echo of his call. Good morning to you all, my dear brothers and sisters. मेरे प्यारे भाइयों बहनों आप सभी को मेरा नमस्कार। I hope you are doing well. मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग अच्छा कर रहे हो। Remember that I am upholding you in prayers, and accordingly God will bless you. याद रखिए कि मैं आप सभी लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ और मेरा विश्वास है कि परमेश्वर आप लोगों को आशीष देंगे। The Lord will bestow His blessings upon you. परमेश्वर आप सभी को आशीष देंगे। I am sure this day will be a special day for you. मैं विश्वास करता हूँ कि आज का दिन आप लोगों के लिए एक विशेष दिन रहेगा। In Psalm chapter 3, verse 4, Bible says, I cried to the Lord with my voice, and He heard me from His holy hill. भजन संहिता उसकी 3 अध्याय 4 पद में इस प्रकार लिखा गया, मैं ऊंची शब्द से यहोवा को पुकारता हूँ और वो अपने पवित्र पर्वत पर से मुझे उत्तर देता है। It was a very difficult time for David. दाऊद के लिए एक कठिन समय था। His enemies were increased. उनके शत्रु बढ़ रहे थे। They increasingly giving him troubles. बार बार शत्रु उसको समस्या पैदा कर रहे थे। A lot of people raised against him. बहुत सारे लोग उसके विरोध में खड़े हुए थे। There was no help for him. कोई भी उसको मदद करने के लिए नहीं थे। Bible says the enemies also were telling that this man has no help from anywhere. बाइबल इस प्रकार भी कहता है कि दाऊद के लिए किसी भी जगह से कि किसी प्रकार का मदद नहीं मिल रहा था। Bible says he cried to the Lord with his voice. बाइबल कहता है कि वो परमेश्वर से पुकार रहा था। Most of the time we are also undergoing such kind of problems in life. कई बार हमारे जीवन में भी इस प्रकार समस्या से हम लोग गुजरते हैं। In my ministerial life, it is very common. सेवा का जीवन में खास करके इस प्रकार का समस्या तो बहुत साधारण बात है। Generally, when we do pioneer work in villages, we find a lot of people coming against us. साधारण रूप से अगर हम देखें तो गांव में जब हम सेवा करते तो लोग बहुत सारे लोग हमारा विरोध में खड़े होते हैं। After some time, when they accept the Lord Jesus Christ and seeing their welfare, they will be very happy. पर कुछ दिनों के बाद प्रभु यीशु को ग्रहण करने के बाद वो सारे लोग का जीवन में खुश आता है, आनंद आता है और वो विरोध नहीं करते हैं। In such kind of situation, what will you do? जब लोग हमें विरोध कर रहे थे, हम उस समय में हमारा प्रतिक्रिया कैसा होना चाहिए? Some people run away from God. कई लोग इस प्रकार परिस्थिति को देख करके परमेश्वर से दूर भाग जाते हैं। Some people stop going to the church. कई लोग तो कलीसिया को जाना बंद कर देते हैं। Some people stop doing ministry. कई लोग तो सेवा करना बंद कर देते हैं। In my experience, I have come across a lot of things happen in my life. मेरे जीवन में इस प्रकार के कई बातों को मैं देखा हूँ। In those times, I didn't lose hope. पर उस दिनों में मैं मेरा आशा को मैंने नहीं छोड़ा। Sometimes we are praying only through our mouth, not raising our voice. कभी कभी हम लोग बिना मुंह खोल करके बात प्रार्थना करते हैं। Sometimes we are praying when we are walking. कभी कभी हम चलते समय भी प्रार्थना करते हैं। Sometimes when we pray personally in our quiet time. कभी कभी व्यक्तिगत तौर से शांत हो करके परमेश्वर के सम्मुख में प्रार्थना करते हैं। Sometimes we pray with our family members. कभी कभी हमारा परिवार लोगों के साथ मिल करके हम प्रार्थना करते हैं। Sometimes we pray with our friends and relatives. हमारा रिश्तेदारों के साथ, हमारे मित्रों के साथ हम कभी कभी प्रार्थना करते हैं। I know all these kinds of prayers are accepted by God. मैं जानता हूं कि इस सारे प्रकार का प्रार्थना परमेश्वर सुनता है, उत्तर भी देता है। In your case, when you experience
distress, great distress and problems in life, how will you pray to God? जब आप लोगों के जीवन में दुख आता है, समस्या आता है, तो आप लोगों कैसे परमेश्वर से प्रार्थना करना चाहिए? Here Bible says the blessing of God will come upon you. जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर का आशीष से हमारे जीवन पर आएगी। Today also you can expect a special blessing from the Lord Jesus. आज मैं भी विश्वास करता हूँ आप लोग भी परमेश्वर से उस विशेष आशीष का अपेक्षा में हो। During this troublesome time, I would suggest you to pray as I tell you. इस समस्या की घड़ी में मैं एक बात आप लोगों के सामने रखता हूं कि ताकि आप लोग भी कि प्रार्थना करें। Here Bible says in this difficult situation, David prayed raising his voice. बाइबल इस प्रकार कहता है कि जब दाऊद समस्या से होकर के गुजर रहा था, वो परमेश्वर से उन्होंने पुकारा। So if you want to raise your voice, you should find out a separate place for that. अगर परमेश्वर को पुकारना चाहते हैं तो हमें अलग स्थान को निर्णय करना है। You should spend time with the Lord. परमेश्वर के साथ समय बिताना चाहिए। You should open your mouth and pray to the Lord loudly. हमें अपना मुंह खोल करके परमेश्वर के सम्मुख में जा करके प्रार्थना करना चाहिए। You should read the Bible. बाइबल को पढ़ना चाहिए। Not just seeing the Bible. बाइबल को देखना ही नहीं पर पढ़ना चाहिए। Some people open the Bible and see that. कई लोग तो बाइबल को खोल करके देखते हैं and say they have read the Bible. वो लोग कहते हैं कि बाइबल उन्होंने पढ़े हैं। You should read the Bible through your mouth. बाइबल को हमें हमारा मुंह से पढ़ना चाहिए Then you should meditate the Bible. और उस वचन को भी मनन करना चाहिए। Calmly and quietly you should spend time with the शांत Lord. रीति से हमें बाइबल को मनन करना चाहिए। If you do like this, I am sure the Lord will communicate with you. अगर इस प्रकार रीति से हम बाइबल को मनन करेंगे तो परमेश्वर जरूर हमारा दिलों में बातें करेंगे। In my life, in several occasions, the Lord spoke to me. मेरा जीवन में कई बार परमेश्वर मुझे बातें की है। He has given directions to me. मुझे रास्ता दिखाया। In all those situations, I was successful. और उस परिस्थिति में परमेश्वर मुझे सफल दिए हैं। So when you pray like this, what will happen? जब हम इस प्रकार का प्रार्थना करते हैं तो क्या होता है? When you pray like this, help from above, heaven will come to you. जब हम इस प्रकार परमेश्वर से पुकारते थे, स्वर्ग से मदद आएगा। You will receive help from the Lord God. परमेश्वर से आशीष पाओगे। You will receive help and answer from heaven. परमेश्वर से मदद और आशीषों को पाओगे। All your prayers will be attended by the Lord. परमेश्वर हर एक प्रार्थना को सुनता है। No prayer goes without answer. हमारा जो भी प्रार्थना होता है उस प्रार्थना का बिना जवाब देते हुए नहीं हो जाता है। Today remember the Lord's blessing will come upon you. हमें याद रखना है आज है कि परमेश्वर हमें हमारे जीवन के ऊपर आशीष करेंगे। Even though I am not with you, you are in my prayers. शायद मैं आप लोगों के साथ नहीं हूँ पर मैं आप सभी लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ। I personally expect something good to happen in your life today. मैं व्यक्तिगत तौर से मैं अपेक्षा रखता हूँ कि परमेश्वर आप लोगों को व्यक्तिगत जीवन में आशीष करेंगे। Let me pray with you now. मैं इस समय आप सभी लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। Loving Father, we thank you for this wonderful brother and sister who are in my prayer. प्यारे खुदावन, इस समय के लिए हम धन्यवाद देते हैं और जो भी मेरे साथ जुड़े उन सारे भाई लोगों के लिए भी धन्यवाद देते हैं। Thank you, Lord, for the wonderful opportunity you have given to us to pray together. परमेश्वर इस समय धन्यवाद देते हैं कि हमें प्रार्थना करने के लिए मौका दिया। I bring this brother to your wonderful hand now. प्रभु, इन सारे भाइयों और बहनों को आपके सम्मुख में लाता I हूँ। bring this sister who is spending time in prayer with tears to your hand. मैं उस बहन को आपके सामने लाता हूँ जो कि रो रो करके प्रार्थना कर रही है। Lord, whatever their need may be, it is nothing for you. परमेश्वर, जो भी उन लोग का जरूरत है वो सारे जरूरत आपके सम्मुख में कुछ भी नहीं है। And bless them and meet all their needs. प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ उन सारे लोगों को आशीषित कीजिए और उन लोगों का जरूरत को आप पूरा कीजिए। Now today you must give a special blessing to this brother and sister.
प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ इस भाइयों और बहनों को कि बहुताई और विशेष रीति से आशीषित कीजिए। In the name of Jesus, I speak prosperity and blessing upon these प्रभु brothers and यीशु के sisters. नाम से हम आशीषित को और सफलता को मांगते हैं। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम से मांगते हैं। Amen Amen. and amen.